हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि यूपीएसआई के लिए लूसेंट की जीके को किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से आपको डील करना है, क्योंकि लूसेंट की जीके में बहुत सारा डेटा है और आप सारा ही डेटा पढ़ने बैठ जाओगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई मुश्किल ही हो पाएगा, क्योंकि डेटा इतना ज़्यादा है और आप पढ़ते रहोगे बस आपको लगेगा कि पूरे दिन पढ़ रहा हूँ और मतलब मैं बहुत पढ़ रहा हूँ तो मेरा तो हो ही जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता नहीं है किस तरीके से आपको लूसेंट जीके को डील करना है और कौन सी चीज़ें कहाँ से पढ़नी चाहिए और कौन सी चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान। जो लूसेंट है ये किताब, ये यूपीएसआई के लिए आपको किस तरीके से पढ़नी होगी। तो इसमें देखते हैं, देखो इतिहास है, भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। सबसे पहले तो आप सिलेबस का एनालिसिस कर लीजिए कि यूपीएसआई में आता क्या है। और आपने देखा कि सिलेबस में इतिहास आता है यानी हिस्ट्री आती है, भूगोल आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय संविधान, सारी चीज़ें आती हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इतिहास को पढ़ने लग जाओगे, फिर भारतीय संविधान पढ़ने लग जाओगे और आप पढ़ते रहोगे। अगर आपने पेपर एनालिसिस करा तो आपको पता लगेगा कि इन सब चीज़ों को पढ़ने से आपका मुश्किल ही कुछ होगा। पर अगर आप पॉलिटी को पढ़ने बैठ गए यानी भारतीय संविधान को लूसेंट से पढ़ने बैठ गए तो आप एक भी क्वेश्चन मुश्किल ही लगा पाओगे। मेरे हिसाब से अगर 2-3 क्वेश्चन लगा लो तो बहुत बड़ी बात होगी, पर इससे पढ़कर, लूसेंट से पढ़कर पॉलिटी का आप एक भी क्वेश्चन सही टिक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज का ज़माना ये नहीं है कि जो आर्टिकल लिखवा रखा है कि आर्टिकल लिखवाया और आर्टिकल पूछ लिया आपसे, ऐसा कतई नहीं देने वाला एग्जामिनर। वो ऐसी चीज़ें छांटता है जिनसे बच्चों का सिलेक्शन रोक सके, वो यानी रीजंस ढूंढता है ऐसे, क्योंकि सारी जो चीज़ें उसे पता है लूसेंट मार्केट में है, इसमें आर्टिकल्स डाल के सीधे आर्टिकल्स पूछेगा तो भाई सबका सिलेक्शन हो जाना है, फिर बाद में कोर्ट केसेस पढ़ता ही है। इसलिए वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है, जो कि इसमें से आप कतई नहीं पढ़ पाओगे। इसमें से क्या पढ़ पाओगे, इसमें से आप पढ़ पाओगे भारतीय जो आपका इतिहास है, क्योंकि हिस्ट्री बदलने वाली नहीं है, हिस्ट्री के लिए सारी चीज़ें। और एक और बात ध्यान रखेंगे, लूसेंट की नई किताब खरीद के लाना, पुरानी किताब से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री में जान लेते हैं कि इतिहास में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको लूसेंट की जो प्रैक्टिस सेट लेके आओगे उससे एनालिसिस करके पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस आपके पॉलिटी हिस्ट्री में कंबाइंड करके जो हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको एक दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाएगी कि हाँ, इस सेक्शन से इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ भारत का इतिहास, जो कि प्राचीन भारत है। प्राचीन भारत में 4 वेद हैं, जैसे मैंने इन पर अंडरलाइन कर रखा है। मैंने हिंदी की जो लूसेंट किताब है उसको पढ़ना बताया था, किस तरीके से पढ़नी है, उसी तरीके का एक यहाँ पर टॉपिक है। जैसे मैंने इस पर अंडरलाइन कर रखा कि हमारे 4 वेद होते हैं। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है जिससे कि हाँ क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि मैंने एग्जामपुर के मैंने वो एक प्रैक्टिस सेट लगा रहा था, लिया था मैंने प्रैक्टिस सेट एग्जामपुर से। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन था कि वेद हैं, तो मेरे दिमाग में आया, क्योंकि वो यूपीएससी ओरिएंटेड ही था, तो मेरे दिमाग में आया कि ये चीज़ है अच्छी और क्वेश्चंस में सच में पूछी गई है। तो इस तरीके से आपको एक पहले से ही पता था कि हाँ पेपर्स में क्या पूछा जाएगा, तो उस तरीके से आप हिस्ट्री को पढ़ सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे बढ़ोगे। और मैंने देखो कुछ नहीं पढ़ रखा है ये, और यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आने भी नहीं वाले। अब हम आगे सीधे के सीधे हिस्ट्री में भक्ति आंदोलन के संत, भक्ति आंदोलन से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि रामानंद वगैरह हिंदी में पूछी जाती हैं चीज़ें, तो आपको यहाँ से कुछ पता होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई, बैटल ऑफ पानीपत, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये सब आपको पता होना चाहिए कि बाबर और इन सब के बीच में हुआ, किस किस के बीच में क्या क्या हुआ। तो मैंने केवल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे मेरे को लग रहा है कि हाँ यूपीएसआई में सच में किसी न किसी जगह पर मैंने इनका नाम सुना है, नाम पढ़ा है, वहाँ पर क्वेश्चन जरूरी आना है। तो हिस्ट्री तो इस तरीके से पढ़ेंगे, और मैंने ये इस तरीके से आपको बता दिया। अंडरलाइन केवल उन्हीं जगह पर करनी है। उसके बाद फिर भारत का स्वतंत्रता संग्राम से सारी चीज़ें जब पढ़नी है, क्योंकि ये आपको पता लग जाएगा कौन सा नारा किसने दिया, कब कौन शहीद हुआ और हमारी हिस्ट्री किस तरीके से फॉर्म हुई है। तो हिस्ट्री बदलने वाली नहीं है, इसलिए आप लूसेंट से हिस्ट्री पढ़ सकते हो। और रही ज्योग्राफी का एक ओवरव्यू ले सकते हो, पर यूपीएसआई में ज्योग्राफी से ज़्यादा चीज़ें रिलेटेड मुश्किल ही आती हैं। एक ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं तो भूला भटका नहीं आएगा। और मैंने पॉलिटी को पढ़ने के लिए लूसेंट से इसलिए मना किया है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव बेस्ड पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही डीपली क्वेश्चंस होते हैं, जो कि लूसेंट से कभी भी आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे आपके पॉलिटी से 13 to 14 क्वेश्चंस, जो कि पूरे जीके में अच्छा वेटेज रखते हैं। ये बात आप भूलना मत, पॉलिटी से केवल 13 से 14 क्वेश्चन बनेंगे जो कि जीके में अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। और इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व, आपने एक क्वेश्चन ठीक कर दिया तो आप सच में सेलेक्ट हो जाओगे। पर उसके साथ साथ आपको जीके में बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है,
तो ये तो हो गई पढ़ने वाली बात कि लूसेंट जीके से केवल यूपीएसआई ओरिएंटेड वाले बच्चों को किस तरीके से जीके लूसेंट जीके पढ़नी है। पॉलिटी इसलिए इससे पढ़ने के लिए मना कर रही है, मैंने समझा दिया कि आर्टिकल्स आज की डेट में कोई भी नहीं पूछता, डिस्क्रिप्शन बेस्ड सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस के लेवल क्या जा रहा है, बहुत ही हाई लेवल जा रहा है जो कि बच्चों को एलिमिनेट करेगा वो वहाँ से, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। हिस्ट्री पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, जो चीज़ें फिक्स्ड हैं मेरा बेसिक समझने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ फिक्स्ड हैं, जो चेंज नहीं हो सकती, वो आप इससे लूसेंट जीके से पढ़ सकते हो। और किताब को हमेशा अपडेट कर लेना, क्योंकि ये किताब हमेशा अपडेट में अपने आप को सुधारती है, ठीक है, ये बात मत भूलना। और ठीक है, यही मेरे को आपको बताना था, ये सबसे अच्छा तरीका भी होगा पढ़ने का, और ये आप ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ आपके पेपर में कौन सी चीज़ मैक्सिमम पूछने की संभावना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय।